राधे राधे मित्रों, राधे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आने वाली एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी, जो कि 5 तारीख को पूरा विश्व धूमधाम से मनाएगा। पुत्रदा एकादशी में नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। पुत्रदा एकादशी कथा 2 अलग अलग युगों से जुड़ी है, द्वापर युग और त्रेता युग। दोनों ही कथाओं में राजा रानी को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है और वे पुत्रदा एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो सुनिए द्वापर युग की कथा। द्वापर युग में महिजित नाम के राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। एक बार उन्होंने सभी ऋषियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि पिछले जन्म में राजा ने सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था, जिसके कारण उसे यह श्राप मिला था। ऋषियों ने राजा को सावन की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने की सलाह दी, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब सुनते हैं त्रेता युग की कथा। त्रेता युग में सुकेतु नाम का एक राजा था। सुकेतु नाम का एक राजा था, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे और उनकी पत्नी शैव्या बहुत दुखी थे। एक दिन राजा जंगल में घूमते हुए एक सरोवर के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने कुछ ऋषियों को देखा। ऋषियों ने राजा को बताया कि हे विश्वदेव, यह और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए यहाँ आए हैं। ऋषियों ने राजा को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने ऋषियों की बात मानी और विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, जिसके बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक शुभ अवसर माना जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और जिसे संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति होती है, और संतान वाले लोगों को संतान की रक्षा के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। तो हमने आज पुत्रदा एकादशी की कथा जानी और पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है ये भी जाना। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी और कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर, कमेंट्स और लाइक करिए और बताइए कि आगे आप ऐसी और कौन सी कथाएं सुनना चाहते हैं। तो मैं आगे और आपके लिए ऐसी ही अनेक कथाएं लेके आऊँगी।